हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, अगर तुम क्लास 7th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय गणित का वायरल क्वेश्चन। हूबहू तुम्हारे एग्ज़ाम में इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, -15 + 9 का मान क्या है। तो -15 + 9 का मान क्या है। तो बच्चों, तुम्हें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में से चिन्ह किसका लगता है, जिसका मान ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे किसका मान ज़्यादा है, -15 का मान ज़्यादा है। तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि -6। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे तुम्हें पूछा है 5/6 - 1/4 का मान क्या है। तो बच्चों, आप बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। 5/6 - 1/4। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम होगा तुम्हारा, यह कितना से भाग लगेगा, यह तुम्हारा लगेगा 2 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो 6 और 4 का एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा कितना, 2 गुनी 3 गुनी 2, यानी कि 3 दूनी 6 और दूनी 12। तो इसका एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 12। तो हम क्या करेंगे, नीचे 12 लिखेंगे। अब 12 6 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। 6 दूनी 12, तो 2 गुनी 5, यानी कि 5 गुनी 2 माइनस 12 4 का पहाड़ा कितने बार में आएगा, 3 बार में। 4 तिया 12, तो क्या होगा, 1 गुनी 3। अब इसको सॉल्व करो, 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा, माइनस 1 को 3 से गुना करोगे तो कितना होगा, 3 होगा, बटे 12। तो इसका मान कितना आया, 7/12। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों, तुम यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए, यानी कि 7/12 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा है 4.8 भागा 0.6 के बराबर है। तो तुम्हें बच्चों दिया हुआ है 4.8 भागा 0.6। तो यहाँ पे तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे तुम पहले लिखोगे 48, और यहाँ पे दशमलव के जगह कितना लिखोगे, नीचे 1 लिखोगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो लिखोगे 1 0। गुना यहाँ पे लिखोगे 6, और 6 दशमलव के जगह पे कितना लिखोगे, जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है। तो यहाँ पे दशमलव की जगह पे 1 लिखोगे, और कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 1 0 लिखोगे। तो यह 10 10 कटेगा, 10 एकम 10, और यह कटेगा तुम्हारा कितना, 6 8 48, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों, तुम देख सकते हो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो बच्चों, तुम्हें पता है परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती है। पहला शर्त है कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए। सेकंड शर्त होती है कि P और Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। और थर्ड शर्त होती है कि Q जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों शर्तें पूरी कर रही है तो वह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो ऑप्शन ए देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए पे दिया हुआ है √5। तो √5 को हम लोग लिख सकते हैं √5/1। तो यह तुम देख सकते हो P/Q के रूप का शर्तें तो पूरी कर रहा है। सेकंड शर्तें थी कि P और Q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो क्या √5 एक पूर्णांक संख्या है, नहीं है ना बच्चों। तो नहीं है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन ए भी गलत आंसर होगा। तो तुम्हें क्या पूछा था, परिमेय संख्या कौन सी है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 0.33। तो
0.33। तो तुम्हें पता होनी चाहिए अगर कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो वह तुम्हारा परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें पूछा है 10 का घात 3 का मान है। तो 10 का घात 3 बच्चों पूछा है तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग घात 3 है तो इसको हम लोग 3 बार गुना करेंगे। तो 10 गुनी 10 गुनी 10। अब इसको गुना करने पे कितना आएगा 10 10 से 100। 100 गुना 10 कितना होगा 1000 होगा बच्चों। तो 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करो बच्चों। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है कितना 100 तो गलत होगा। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 1000 तो बच्चों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें पूछा गया बच्चों अनुपात 8:12 का सरल रूप है। तो 8:12 का सरल रूप क्या होगा। तो इसका सरल रूप हो जाएगा 8/12। अब बच्चों यह कितने में कटेगा 4 में कटेगा। तो 4 दूनी 8 4 तिया 12। तो इसका बच्चों सरल रूप हो जाएगा तुम्हारा 2:6। अच्छा 2:3। 6 नहीं होगा बच्चों गलती से निकल गया मुंह से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा जो कि है 2:3। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है -7 गुना 5 का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे -7 गुना 5 होगा कितना 7 5 35 और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा -35। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है बच्चों 9/10 गुना 5/6 का मान क्या है। तो यह कटेगा बच्चों तुम देख सकते हो यह कटेगा तुम्हारा 5 दूनी 2 10 यानी कि 2 बार में कटेगा। फिर यह 3 के पहाड़े पे कटेगा तो 3 तिया 9 और यह कटेगा 3 दूनी 6। तो इसका मान होगा तुम्हारा ऊपर 3 होगा और नीचे नीचे गुना करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 यानी कि 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब ऑप्शन चेक करो। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3/4 तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 3/4। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा है बच्चों 0.45 को भिन्न में लिखे। तो तुम्हें इसको भिन्न में लिखना है। तो क्या दिया हुआ है 0.45। तो हम लोग दशमलव कैसे हटाते हैं। तो दशमलव के जगह पे एक संख्या लिखते हैं 1 जितनी संख्या है उतने जीरो लिखते हैं। तो दशमलव के जगह पे 1 और कितनी संख्या है दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो। तो यह रहा तुम्हारा 0.45 का भिन्न रूप। और दूसरा इसका रूप होगा तुम्हारा इसको तुम काटोगे कितना से 5 से काटोगे। तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा 45/100। 5 से काटोगे तो 5 9 45 और यह कटेगा 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 9/20। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है तुम्हारा 45/100 तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 9/20 तो बी भी सही है। तो और ऑप्शन सी पे दिया हुआ है दोनों ए और बी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों जो कि है ए और बी दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें पूछा है यदि 12 पेन की कीमत 180 रुपये है तो 5 पेन की कीमत क्या होगी। तो बच्चों तुम्हें दिया है 12 पेन की कीमत कितना दिया हुआ है 180 रुपया। तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगा 180 बटे कितना कितना हो जाएगा। तो 180 बटे तुम्हारा हो जाएगा 12। तो 5 पेन की कीमत क्या हो जाएगी 180 भागा 12 गुनी कितना हो जाएगा 5। अब यह कितना में कटेगा यह 6 में कटेगा 6 तिया 18 1 0 यह कटेगा कितना 6 दूनी 12। फिर यह कटेगा तुम्हारा कितना 2 15 30 यानी कि 5 पेन का मान निकल के आएगा 15 गुनी 5 यानी कितना 15 5 75।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है 75। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों भाग बी, जो कि तुम्हारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें तुम्हें सॉल्व करना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पहला पे पूछा है तुम्हारा -12 प्लस -12 का मान क्या होगा। तो बच्चों तुम्हें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -5 और +12 कितना होगा, -5 और 12 होगा तुम्हारा 17। और माइनस माइनस प्लस होता है तो चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो क्या होगा, -17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का -17। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 7/8 का व्युत्क्रम लिखे। तो बच्चों तुम्हारा 7/8 का व्युत्क्रम होगा तुम्हारा कितना होगा इसको जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो इसको जस्ट हमें उल्टा कर देना है, जो नीचे है उसको ऊपर करना है। तो 7/8 का व्युत्क्रम हो जाएगा तुम्हारा, नीचे कितना है 8 है तो वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर कितना है 7 है तो वह नीचे चला जाएगा, यानी कि 8/7 इसका व्युत्क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर इस तरह से तुम्हें लिखना है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बच्चों 0.08 का भिन्न लिखे। तो बच्चों हमने ऊपर में सोल्व किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जो संख्या है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे संख्या कितना है, 8 है। अब देखो दशमलव के जगह पे कितना लिखते हैं, दशमलव के जगह पे 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, दो संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे। तो तुम्हारा यह आंसर हो जाएगा 0.08 का भिन्न रूप, 8/100 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा है 6 का घात 3, 6 का घात 3 का मान क्या होगा। तो बच्चों 6 का घात 3 का मतलब होता है 6 गुना 6 गुना 6, 6 3 बार। तो यहाँ पे इसको गुना करोगे बच्चों, 6 6 कितना होता है 36 होता है, और 36 को तुम 6 से गुना करोगे तो इसका मान क्या होगा, 6 6 36, हासिल 3, 6 तिया 18, 18 3 21। तो बच्चों इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 216। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 15 और 20 का HCF क्या होगा। तो बच्चों HCF पूछा गया है तुम्हें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग LCM निकालते हैं एक एक का, यानी कि बच्चों सबसे पहले हम लोग 15 का LCM निकालेंगे। तो बच्चों 15 का LCM कितना होगा, यह कितने से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 पछे 15। तो 15 का बच्चों LCM हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 और 5। अब बच्चों निकालते हैं 20 का LCM। तो यह बच्चों कितना में भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, तो 2 10 से 20, फिर यह 2 से भाग लगेगा, 2 पछे 10। तो 20 का लसो कितना होगा बच्चों, 2 गुनी 5। अब बच्चों तुम्हें यहाँ पे क्या पूछा गया था, महत्तवर्ग समावर्तक यानी कि HCF पूछा गया है। तो HCF के लिए हम लोग बच्चों इन दोनों संख्या में जो कॉमन है उसको लेते हैं, यानी कि इन दोनों में है वो संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 5 जो कि इन दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में है। तो 20, तो इसका HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा तुम्हारा 15, और 20 का हो जाएगा कितना, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 इसका HCF हो जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि है तुम्हारा सेक्शन C, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों यह भी तुमको सॉल्व करना है और बहुत आसान है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, तो तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है -9 जोड़ +4 जोड़ -6 दिया हुआ है, -6। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, -9 जोड़ +4, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -6। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, माइनस माइनस को जोड़ेंगे, फिर हम लोग प्लस करेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 और 6 कितना होगा, 15 होगा, और चिन्ह क्या लगता है, माइनस लगता है, यानी कि -15।
जोड़ +4। और बच्चों तुम्हें पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होगा। और चिन्ह किसका लगता है, जिसका मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे किसका मान ज़्यादा है, -15 का, तो उसका चिन्ह लगेगा, यानी कि माइनस चिन्ह लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -11। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा -11। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे तुम्हें पूछा गया है -11/12 -5/8 का मान क्या होगा। तो बच्चों तुम्हें पता है सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे का। तो नीचे का 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 और 8 का, तो यह कितने के पहाड़े पे जाएगा, 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो 2 6 12, 2 चौके 8। फिर यह कितना के पहाड़े पे जाएगा, फिर से 2 के पहाड़े पे जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो तुम्हारा एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 12 और 8 का एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो बच्चों इसका एलसीएम होगा कितना, 24। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नीचे 24 लिखेंगे। अब 24 12 का पहाड़ा कितने बार में आता है, 2 बार में, 12 दूना 24। तो 2 बार में आएगा, तो 11 गुनी 2 माइनस करेंगे। अब और 24 8 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, यानी कि 8 तिया 24। तो 3 गुनी 15 करेंगे। तो 3 गुनी 15, 15 नहीं 5, यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, तो 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 11 दूनी कितना होगा, 22, माइनस 5 दिया कितना होगा, 15 बटे कितना होगा बच्चों, 24। अब इसको सॉल्व करोगे, 22 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, यानी कि 7/24। तो 7/24 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना का, सेकंड का। तो बच्चों बहुत आसान है, इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा है 2.125, इसको तुम्हें क्या भिन्न रूप में लिखे और सरल कीजिए। यानी कि सबसे पहले भिन्न रूप में लिखना है, फिर उसको काटना है। तो बच्चों यहाँ पे इसको भिन्न रूप में कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग जो संख्या है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या दिया हुआ है, 2.125। और हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के जगह पे बटे 1 लिखते हैं, और जितनी संख्या है उतनी जीरो लिखते हैं दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। तो यहाँ पे 3 जीरो लिख देंगे, तो 3 जीरो हो जाएगा। फिर अब यह इसको काटना है तुम्हें। तो बच्चों यह कितना में कटेगा, तो बच्चों यह 5 में कटेगा। तो 5 में काटेंगे तो 5 चौके 20, इधर हासिल गया 1, तो 5 दूनी 10, फिर हासिल गया 2, तो 5 5 25, तो 425 हो जाएगा। फिर नीचे इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, 5 दूनी 10, 0 0, यानी कि बटे 200। फिर अब यह 5 से कटेगा बच्चों, तो यहाँ पे ऊपर काटेंगे तो कितना, 5 8 40, फिर उधर 2 जाएगा तो कितना होगा बच्चों, 5 5 25, यानी कि 85। और ये इसको हम लोग 5 में काटेंगे तो कितना होगा बच्चों, 4 5 5 चौके 20, और कितना हो जाएगा, 1 0, यानी कि 40/40 हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 85/40। क्या और कटेगा, देखो हाँ और कटेगा, तो इसको और काटना है, एकदम सरल कर देना है। तो फिर से 5 में कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, उधर गया 3, तो कितना होगा, 5 7 35, यानी कि 17 हो जाएगा। फिर नीचे कटेगा 5 से तो कितना, 5 8 40। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 17/8। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों 17/8। तो इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों 4 का घात 5 का मान क्या होगा। तो 4 का घात 5 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको बच्चों क्या करना है, 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4 गुनी 4 5 बार लिखना है, और इसको तुम्हें मान निकालना है। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 चौके 16,
छः चौके 24 एक 25 256। तो 256 को फिर तुम 4 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 6 चौके 24, 2 5 चौके 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1024। तो 1024 राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना का? 4 का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों तुम्हें पता है त्रिभुज की परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की परिमाप होता है तुम्हारा तीनों साइड यानी कि तीनों भुजाओं का योग के बराबर। तो तीनों भुजा क्या क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। और 12 9 कितना होगा? 12 9 होगा तुम्हारा 21। तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो।